अपवर्क ने जो अपनी फ़ी स्ट्रक्चर है हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट वो डायरेक्टली 10% कर दिया है। पहले हम 10%, 5%, 20% जो फीस दिया करते थे वो कट होकर अभी सिर्फ 10% आ गई। क्या ये जो फीस स्ट्रक्चर है 10% हो गई हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। जैसा कि आपको आइडिया है कि अपवर्क पे जो 3 टियर्स के प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हैं तो उनकी फीसेस डिफरेंट होती है। फर्स्ट, अगर आप एक क्लाइंट से 500 से लेस प्रोजेक्ट अर्न करते हैं, $500 से लेस की अर्निंग आपकी होती है, तो अपवर्क आपको 20% चार्ज करे। $500 का प्रोजेक्ट किया है तो अपवर्क आपसे $400 आपको देगा और $100 अपने फीसिस के मद में आपसे काट लेगा। 500 से $10,000 तक आप जाते हो तो अपवर्क आपसे 10% काटेगा उनकी जो फीस होती है। अगर आपका क्लाइंट अच्छा है, लॉन्ग टर्म अगर आप उनके साथ काम करें तो 10% से फिर वो फीस कम होकर 5% आती है। अगर आप 10,000 का थ्रेशोल्ड जो क्रॉस करते फिर जितने भी आप आगे जाते हैं आपको 5% फीस देनी होगी। लेकिन अपवर्क की जो न्यू अपडेट आई है उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि मई 23, 2023 के बाद जो भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे उस पर उन्होंने एक फ्लैट फीस रखी है 10% की। वो 500 का प्रोजेक्ट है, 5,000 का है, 50,000 का है, वो आपसे 10% ही चार्ज करेगा। एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। तो ये हम देखेंगे कि अच्छी किन फ्रीलांसर्स के लिए और बुरी किन फ्रीलांसर्स के लिए है। लेकिन यहाँ से अभी आपको मैं अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अपवर्क ने मुझे एक ईमेल सेंड की है, काफ़ी ज़्यादा और फ्रीलांसर्स को भी सेंड की होगी कि उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड की हुई है। आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज़ें, लोगों की ज़िंदगी आसान बना रहे हैं, लेकिन उसके बिहाइंड भी एक लॉजिक है। ठीक है, यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि वो जो 10% की फ़ीस है वो तो कम कर रही है, लेकिन जिनका भी 5% चल रहा है, जिस तरह मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जिन पे मेरी अर्निंग $10,000 से ज़्यादा है तो मुझे 5% चार्ज होता है, तो उस पे भी वो कह रहे हैं कि आपको ऑनर करने के लिए हमने ये 2023 में आपको 5% ही करेंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसे कमाने हैं उन पे उन्होंने जो फीस काटनी होगी वो 10% होगी, 5% से लेस होकर 10% पे चले जाएगी। किन किन उस पर होगी? ये जितने भी आपके ये फीचर है, कंसल्टेशन का हो गया या बाकी आपके कैटलॉग्स के थ्रू हो गए, इनवाइट्स या इवन आपको जहाँ से भी प्रोजेक्ट आता है उन सब पे आपको 10% ही फीस देनी होगी। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ से एक और इन्होंने बड़ा अजीब सा वो किया हुआ है यहाँ पे, फिर वो कम्युनिटी अनाउंसमेंट में अगर आप जाते हैं यहाँ पे मई 23 से इन्होंने देखा है, आपको बताया कि 5% का जो वही रखेंगे, लेकिन 10% पे जो होगा वो आपको 10% ही चार्ज करेगी थ्रू आउट। लेकिन इसके बाद एक और बुरी खबर है हमारे लिए, ये देख ले यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अपवर्क पे जो भी न्यू क्लाइंट या जो भी क्लाइंट आपको हायर करेगा किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, तो हम उनसे $2.5 या कोई $5 के अगेंस्ट हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट चार्ज करेंगे। एक तो उनकी स्टैंडर्ड फीस है वो 3% है मेरे ख्याल में, या 5% है, वो अलग है, लेकिन जितनी भी उसके ज़्यादा फीस है हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट वो एक स्टेट फीस चार्ज करेंगे क्लाइंट से। $4.95 या $5 इसी के रेंज में है। ये अच्छी न्यूज़ भी है, बुरी भी है। अच्छी इस सेंस में है कि लेट से क्लाइंट कहेगा कि भाई मैं क्या हर दफ़ा $4 $5 फीस दूँ, इसी फ्रीलांसर को अगर मैंने दोबारा हायर करना है इसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में इसको हायर करता रहूँगा ताकि मुझे वो फीस ना देनी पड़ेगी और ये प्रोजेक्ट भी आपका चलता रहेगा। बुरी ये है कि क्लाइंट कहेगा कि भाई मैं ऑलरेडी 5 या 3% इसके ऑन टॉप दे रहा हूँ, तो 5% या $5 में क्यों दूँ? इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी लेट से वो 100 फ्रीलांसर्स को हायर कर तो $500 तो उसके इधर ही गए। या वो आपको बार बार न्यू कैटलॉग के थ्रू हायर कर रहा है या किसी और के थ्रू हायर कर रहा है, तो हर दफ़ा उसको अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे। तो पर पता नहीं कुछ ज़्यादा ही आजकल भूखा हो गया कि हर तरफ से पैसे कमाने की सोच रहा है, तो यहाँ से भी वो $5 अभी क्लाइंट के अगेंस्ट भी वो कमाएगा। यहाँ से फिर देख रहे कि वो कौन सी एग्जीक्यूशन है, क्या है, उन्होंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है कि आप कि जो 20% है वो सेम अभी 10% पे शिफ्ट हो जाएगी। फिर आपका जो 10% फीस है वो सेम 10% पे ही रहेगा क्योंकि उनको 10% पे कर दिया, तो उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। लेकिन 5% वाला जो है वो ये कह रहे हैं कि चलो आपको ऑनर हम करें, इस साल हम आपसे नहीं कमाएंगे, लेकिन अब आप अगले साल आएंगे फिर हम आपको बताएंगे कि जितने पैसे आप कमा रहे हैं वो हमारे पास ही आएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। तो वो 5% से फिर आपको स्विच करके लेट से आपको $500 आ रहे थे पर मंथ, तो वो उसमें से $50 अभी लेंगे, फिर अभी 25 ले रहे, फिर आप उससे $50 लेंगे। इस तरह आपके जितने भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट है उस पर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई छोटे प्रोजेक्ट्स तो होते रहते हैं, लेकिन हमने बिगर पाई की तरफ जाना है, बिगर अमाउंट वाले पैसे जो हमने वो एक्सट्रैक्ट करने, तो वो 10% पे जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ से फिर आप ये वाली जो डिटेल है वो क्लाइंट के बारे में है कि मतलब जो इफेक्ट होगी वो किस तरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप फिर यहाँ पे आ जाए,
इस वाले फ़ी स्ट्रक्चर पे आ जाए तो वो यहाँ से फिर आपको कहते हैं कि ये जो हमारी पुरानी फ़ी स्ट्रक्चर थी वो ये पुरानी फ़ी स्ट्रक्चर, यहाँ से फिर आप देख सकते हैं 0 to 500 डॉलर्स आप जाते थे 20% आपको चार्ज किया जाता है, 500 to 10,000 जाते हैं आप 10%, 10,000 के ऊपर आप जाते हैं तो 5%। ये सारी चीज़ें उन्होंने गेम ख़त्म कर दी कि हमारे में कैलकुलेशन सख्त हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और यहाँ से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 10% चार्ज करेंगे। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो इसी बिहाफ पे चले, अगर बड़े भी है छोटे भी है, ताकि उस हिसाब से फिर आपको अर्निंग भी हो। अपर भी कमाना चाहते हैं लेकिन जो फ्रीलांसर है उनको भी किसी तरह से इंसेंटिव मिले और वो भी ग्रो करे। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को पुश करें कि वो आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की तरफ लेके आए, ताकि वो आपको जो 5% अपर उनको चार्ज करके वो भी ना करना पड़े, उनको ऑन टॉप जो फीसेस देनी पड़ेगी वो भी ना हो, और एक ही प्रोजेक्ट आपका चलता रहे, आपकी प्रोफाइल भी स्टेबल हो, जैसे आपका स्टेबल हो और आपको उसी तरह फीडबैक भी मिलता रहे, ताकि आपकी अर्निंग भी हो और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी चलता रहे। अब कुछ चीज़ें चेंज होती रहेंगी लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने इसी पे काम करना है, आपने कैटलॉग्स पे फोकस करना है, आपने इनवाइट्स प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे काम करें। अगर आपको अभी मैं बताऊं तो 90% जो मुझे प्रोजेक्ट्स आजकल आ रहे हैं या तो कैटलॉग के थ्रू आ रहे हैं या इनवाइट्स के थ्रू आ रहे हैं, जो बूस्टेड प्रपोजल है उसके थ्रू बेड़ा गर्क हो गया, मुझे खुद भी प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, मैं बिड भी अगर करता हूँ तो ऐसा रिप्लाई नहीं आता। लेट से पहले मैं अगर 10 प्रोजेक्ट्स पे बिड करता था तो 1-2 का रिप्लाई आ जाता है, एक आध उसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उस लेट से आप उसमें बूस्ट करें, उन्होंने अभी 4th पोजीशन भी स्टार्ट कर दिया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे या बाहर के जो क्लाइंट्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से बिल्ड करें, क्योंकि जितना आपका अच्छा पोर्टफोलियो होगा उस हिसाब से फिर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। आपको भी अपवर्क से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या SEO वर्डप्रेस से रिलेटेड किस तरह की कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।